हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर पिछले हो चुके हैं ये 2019 में। उस 2019 में जो 17 शिफ्ट में ये जो पेपर हुआ था, ये पहले शिफ्ट की व्याख्या के बारे में। तो जो इसका पहला शिफ्ट है दोस्तों, उस पेपर को हम पूरी तरह से देखेंगे, उसका कौन सा क्वेश्चन का कौन आंसर सही है, और बाकी जो 3 ऑप्शन है अगर उसमें कोई व्याख्या करने के लिए होगा तो दोस्तों उसकी व्याख्या भी क्या की जाएगी। तो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है ये देखना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चल सके कि उसके एग्ज़ाम के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड क्या होते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ताकि आप वो टॉपिक अच्छे से तैयार करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। तो दोस्तों, ये आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर है 2019 में जो हुआ था, उसी का पहला शिफ्ट का पेपर है ये, जिसकी हम आगे व्याख्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो जो ऑप्शन ए है, AKFI जो है वो कबड्डी खेल से संबंधित है। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ऑफिशियल जो रेलवे मंत्रालय की साइट है वहाँ से डाउनलोड की गई है। तो जैसा पेपर आपका ऑनलाइन जब एग्ज़ाम देंगे तो डिस्प्ले पे इसी तरह का पेपर आपका आएगा और इसी तरह से ऑप्शन लिखे रहेंगे और आपको एक टिक करके आगे बढ़ जाना हो, नेक्स्ट करके सेव करके आगे बढ़ जाना होगा। सेम पेपर दोस्तों ऐसे ही रहेगा। और जो भी इसके आंसर दिए गए हैं दोस्तों, लगभग कमीशन के ही दिए गए आंसर हैं, तो 100% मान के चलिए ये सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अक्सर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में कई एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 85 में की गई थी और 85 में बम्बई के ग्वालियर टैंक में एक संस्कृत कॉलेज था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इसी कॉलेज में इसकी पहली बैठक हुई थी बम्बई में, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों WC बनर्जी ने किया था। WC बनर्जी, इनका पूरा नाम है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और कांग्रेस के संस्थापक जो माने जाते हैं दोस्तों, संस्थापक जो माने जाते हैं वो A.O. ह्यूम माने जाते हैं, A.O. ह्यूम। तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं, 85 में इसकी स्थापना की गई थी और बम्बई में हुई इसकी स्थापना हुई थी। बम्बई के एक संस्कृत कॉलेज गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी बैठक हुई थी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसके पहले अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे और इसके संस्थापक जो माने जाते हैं A.O. ह्यूम माने जाते हैं। और पहले इसका जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। दोस्तों, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और पेपर को ध्यान से देखिएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है। तो आणविक अखंड जो माना जाता है वो आर्गन को माना जाता है, यानी खासकर जो अक्रिय होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, उन्हीं को, अक्रिय गैसों को आणविक अखंड माना जाता है। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो 10 डिग्री जो चैनल होता है, 10 डिग्री क्रीक जो होता है, ये जो है 10 डिग्री अंडमान निकोबार को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है। तो क्षय रोग और टीबी रोग जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों, बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला है दोस्तों, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में 2 सतहों की सापेक्ष गति है। तो 2 सतहों की जो सापेक्ष गति है वो संघर्ष है। तो घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में 2 सतहों की सापेक्ष गति संघर्ष है, यानी एक
कोई वस्तु है और दूसरी कोई वस्तु जब दोनों आपस में घिसती हैं तो वही घर्षण होता है, वही संघर्ष इसमें होता है, तो जब ये घर्षण उत्पन्न होता है। अगला है दोस्तों कोलेरू झील। दोस्तों इसका नाम है पूरा कोलेरू। कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। तो कोलेरू जो झील है वो गोदावरी और कृष्णा, जो गोदावरी और कृष्णा नदी है इनके त्रिकोण में पाई जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन की भाषा को समझने की कोशिश करिएगा और आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, इसी तरह से भाषा मिलेगी। तो ये पूछना चाहता है कि जो कोलेरू झील है वो किन नदियों के बीच में स्थित है। तो कोलेरू नदी जो है ये उत्तर में जो गोदावरी है और दक्षिण में कृष्णा, इसके बीच में कोलेरू झील है। और ये कोलेरू झील जो है दोस्तों कई बार पूछा गया है कि कोलेरू झील जो है ये किस राज्य में है। तो ये आंध्र प्रदेश में है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कोलेरू झील कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। अगला है दोस्तों लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो दोस्तों 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते थे, इसलिए मैं थे कह रहा हूँ क्योंकि ये व्यवस्था जनवरी 2020 से समाप्त कर दी गई, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था इससे ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो दोस्तों अब ये एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत नहीं करता, और मनोनीत करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था, जो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 1 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो इसका संविधान संशोधन है 104वां, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो कितने दिन में सूचित किया जाना चाहिए, 10 दिन। 10 दिन में उसे सूचित किया जाना चाहिए। अगला है दोस्तों, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों कोशिका के नाभिक का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। दोस्तों बाकी जो फैक्ट है वो देख लेते हैं और इससे मिलता जुलता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। दोस्तों याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज किया था। दोस्तों वही पेंसिलिन जो कटने उठने पे लगाया जाता है। दोस्तों पेंसिलिन एंटीसेप्टिक होता है ये। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के नाभिक की खोज की थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन ये। अगला है दोस्तों, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है। तो अशोक स्तंभ जिस पे 4 शेर बने हुए हैं ये सारनाथ में है दोस्तों। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो अशोक स्तंभ पे शेर हैं, जो शेर का चिन्ह बना हुआ, ये 4 शेर हैं जो एक दूसरे से पीठ से सटाए हुए चारों दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में मुँह करके बैठे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अशोक स्तंभ का जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है उसमें जो शेरों की संख्या वो कितनी है, तो वो 4 है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। तो रेयान जो है लकड़ी की लुगदी पर प्रतिक्रिया करके, रासायनिक प्रतिक्रिया करके बनाया गया था। अगला है दोस्तों, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता। दोस्तों ये पुराना करंट का क्वेश्चन है, इसलिए आज ये इसकी कोई महत्व नहीं है, आप आज के हिसाब से करंट देख करके जाइएगा। अगला है दोस्तों, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम, दोस्तों गोपुरम कहा जाता था, याद रखिएगा। और जो दक्षिण भारत के मंदिर बनते थे वे द्रविड़ शैली में बनते थे, और जो उत्तर भारत के मंदिर थे वो नागर शैली में बनते थे, और जो बीच वाले मध्य वाले भाग के, भारत के मध्य वाले भाग में जो मंदिर बनते थे वो वेसर शैली में बनते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत के मंदिर बनते थे, नागर शैली में उत्तर भारत के मंदिर बनते थे, और मध्य भारत के जो मंदिर है, मंदिर बनने की जो शैली है उसे वेसर शैली कहा जाता था। अगला है दोस्तों, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता
विकसित करना। दोस्तों ये सतत विकास है, सतत विकास होता है। सतत विकास का परिभाषा ये होती है कि हम वर्तमान जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन इस प्रकार करें ताकि हमारी आज की भी ज़रूरत पूरी हो जाए और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन बचा रहे। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिल जाए। और दोस्तों इस RPF कांस्टेबल के पेपर में आप जो भी टॉपिक देखेंगे, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है वो सारे टॉपिक के वीडियोज़ आपको आइकन GK अड्डा पे मिल जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ और कि जिन लोगों ने अभी भी RPF कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखा है और ऑनलाइन एग्ज़ाम में किस तरह का पेपर आता है, तो वो ये जो वीडियोज़ है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दोस्तों और ये कि थोड़ा सा ये वीडियोज़ बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा तो 2-4-5 मिनट ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगला है दोस्तों सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है। सापेक्ष घनत्व इकाई कोई इकाई, ये सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है, ये कोई इकाई है। अगला है दोस्तों दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था। तो दोस्तों दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी बन गया आपका यहाँ से कि अलाई दरवाज़ा कहाँ है, तो अलाई दरवाज़ा कहाँ है, दिल्ली में है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी का एक काम ये भी है दोस्तों कि बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसी ने लागू किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली याद रखिएगा, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किस मध्यकालीन शासक ने किया था ये पूछा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला है दोस्तों बर्फ़ का नमक होता है, तो बर्फ़ का नमक जो होता है दोस्तों 273.15 केल्विन, इसका जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो बर्फ़ के नमक का जो ताप होता है 273.15 केल्विन होता है दोस्तों, केल्विन। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा झरना जो है एंजल फॉल्स या एंजल जलप्रपात भी इसे बोला जाता है। और इस पे एक क्वेश्चन और बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो झरना एंजल जलप्रपात है या एंजल फॉल्स है ये किस देश में है। तो ये वेनेजुएला में है दोस्तों, ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है ये। अगला है दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है। तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद में है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे एग्जाम वनडे में लगभग ये पूछा जा चुका है। अगला है दोस्तों ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं। तो दोस्तों सुशील कुमार जो हैं ये आपके कुश्ती से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट पे ध्यान दीजिएगा कि अमरकंटक की जो पहाड़ी है यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक है नर्मदा नदी निकलती है यहाँ से, और दूसरी है सोन नदी, ये भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और तीसरा जो है महानदी, ये भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती हैं दोस्तों, नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है और महानदी निकलती है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो पिट्सबर्ग जो है ये लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के नाम से जाना जाता है। और एक फैक्ट यहाँ से बनता है कि पिट्सबर्ग किस देश में है। तो ये दोस्तों वर्तमान में ये रूस में है। ये कहाँ पड़ता है, पिट्सबर्ग रूस में पड़ता है। अगला है दोस्तों भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। तो दोस्तों सारावती जो नदी है, ये सारावती दिया है दोस्तों, सारावती लिखा जाता है। ये सारावती जो नदी है इस पर भारत की सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। और ये सारावती नदी जो है दोस्तों, ये जो ऊंचा झरना है भारत का सबसे ऊंचा झरना, ये पाया जाता है कर्नाटक राज्य में। एक बार एग्ज़ाम में आपके ये पूछा भी गया है। अगला है दोस्तों मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों में समानता का जो अधिकार है उसमें दिया गया है कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों में जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है।
अगला है दोस्तों, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। और ये नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है दोस्तों, ये पल्लव शासक हैं। कौन से किस वंश के शासक हैं? ये पल्लव वंश के शासक हैं। और इसी पल्लव वंश के शासकों ने ही महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर जो सप्तरथ मंदिर है, इसका भी निर्माण पल्लव शासकों ने ही करवाया था। अगला है दोस्तों, को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि देश के सभी भारतीय नागरिक जो हैं, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 जो है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अगला है दोस्तों, लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण होता है, तो यानी किसके कारण होता है? तो ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। अगला है दोस्तों, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? नहीं दोस्तों, कब गठित की गई थी, इसका होगा कब स्थापना की गई थी या गठित की गई थी? 1893 में। पहली जो सार्वभौमिक परिषद थी, इसका गठन 1893 में किया गया था। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ होता है दीर्घकालिक योजना। जो दीर्घकालिक योजना होती है, उसके लिए अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई गई थी? दोस्तों ये मीनार नहीं दोस्तों, ये है कि कहाँ से पाई गई थी, किस स्थान से पाई गई थी, किस जगह से? तो हड़प्पा सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो है, जिसे राख का टीला भी कहा जाता है, यहाँ से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त की गई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में ही कई फैक्ट है, क्योंकि नर्तकी की जो प्रतिमा थी वो कांस्य की प्रतिमा थी। ये भी एक बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की प्रतिमा मिली थी वो किसकी है? तो वो कांस्य की प्रतिमा है, और ये मोहनजोदड़ो से मिली है। और मोहनजोदड़ो को एक अलग नाम से मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अलग से एक फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। अगला है दोस्तों, शुक्र अपने अक्ष के से तक घूमता है। इसका ये पूछने का क्वेश्चन मतलब है दोस्तों कि अपने अक्ष पे सूर्य किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि शुक्र जो होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि इधर से इधर की ओर आता है। ये आपका ईस्ट है, पूरब है, और ये है वेस्ट पश्चिम। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और दोस्तों एक चीज़ ये इफेक्ट ये भी याद रखिएगा कि केवल शुक्र ग्रह ही नहीं है ऐसा होता है, अरुण भी होता है। अरुण और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो अब बाकी ग्रहों की दिशा के विपरीत घूमते हैं, क्योंकि बाकी जो ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। बाकी अरुण और शुक्र जो होते हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष का राज्य का अर्थ है सुरक्षित। लेकिन दोस्तों ये आपका ऑप्शन बनाया तो गया है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ ये होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनका कोई धर्म नहीं होगा। बाकी जनता के ऊपर डिपेंड है वो कौन सा धर्म मानती है और इसका पालन करती है। अगला है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र इसमें समान रूप से काम करते हैं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों समान रूप से कार्य करते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और यही अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था है। राज्य का राज्यपाल कौन है? दोस्तों राज्य का राज्यपाल राज्य का राज्यपाल जो है वो कैबिनेट होता है, कैबिनेट स्तर का होता है। अगला है दोस्तों, दुनिया का सर्वोच्च शिखर है। तो दुनिया का सर्वोच्च शिखर दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। और दोस्तों एक फैक्ट यहाँ से भी बनता है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है। अगला है दोस्तों, योग के प्रकारों में अर्धपद्मासन की स्थिति क्या है? इसे आधा लीली कहा जाता है, आधा लीली। अगला है दोस्तों,
यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है। तो दोस्तों अध्यादेश की अधिकतम अवधि यहाँ है 6 महीने और 6 सप्ताह, क्योंकि 6 महीने इसका होता है अगली जो सदन बैठक होती है संसद की वो, और उसके बाद अगले 6 सप्ताह के अंदर ये इस अध्यादेश का अनुमोदन हो जाना चाहिए। तो 6 महीना 6 सप्ताह ये दोनों जोड़ करके दे दिया है। अगला है दोस्तों वास्तुकला की पंचायत शैली। पंचायत नहीं होता है दोस्तों, पंचायतन होता है। पंचायतन, ये पंचायतन शैली दोस्तों है, ये मंदिर बनाने की एक शैली है। पंचायतन शैली में होता क्या है, इसमें 5 मंदिर हो जाते हैं, बीच में एक बड़ा सा मुख्य मंदिर होता है, बाकी चारों कोने पर छोटे छोटे जो सहायक देवताएं होती हैं, बीच में जो मुख्य मंदिर होता है, मुख्य मंदिर के देवता के जो सहायक होते हैं उनका मंदिर होता है। तो इसमें 5 मंदिर हो जाते हैं, इसलिए इसको पंचायतन शैली कहा जाता है। अगला है दोस्तों आर्टफिस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है, तो ये विश्व चैलेंज कप से जुड़ा हुआ है। अगला है दोस्तों राज्य परिषद को राज्य भी कहा जाता है। तो राज्य परिषद जो होती है इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है। जब किसी एक देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश की मुद्रा से तुलना की जाती है तो उसे विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहते हैं दोस्तों। जैसा कि हम ये तुलना करते हैं कि डॉलर के हिसाब से भारत की मुद्रा जो है, हमारे रुपए की क्या वैल्यू है, वही चीज़ ये पूछ रहा है, तो उसे विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहते हैं। राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों, ये राइडर शब्द दोस्तों कई बार एग्जाम में आपके वनडे में आ चुका है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइडर शब्द जो होता है ये कबड्डी से संबंधित है। अगला है दोस्तों खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है, यानी किस भगवान को समर्पित है, तो शंकर, ये शिव भगवान का मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये शिव भगवान का मंदिर है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि खजुराहो में जितने भी मंदिर है, मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। किन शासकों ने? चंदेल शासकों ने खजुराहो में मंदिर का निर्माण कराया था। और जितने भी मंदिर हैं ये सब कामुकता से प्रभावित हैं। ये भी एक बार पूछा गया था दोस्तों कि कहाँ के मंदिरों में कामुकता दिखाई पड़ती है, तो खजुराहो के मंदिर में कामुकता दिखाई पड़ती है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। वहाँ के कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो शंकर भगवान का मंदिर है, शिव का मंदिर है। अगला दोस्तों वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी जो वित्तीय सहायता दी जाती है वो रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। जितने भी ऋण दिए जाते हैं दोस्तों इन सब का नियंत्रण हमारा रिजर्व बैंक RBI ही करता है, रिजर्व बैंक। दोस्तों ये हमारा जीके का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियोज़ 2-4 मिनट लंबा इसी वजह से हो गया है क्योंकि मैंने अगले जो भी अब फैक्ट मिल जा रहे थे एक्स्ट्रा मैंने उनकी व्याख्या कर दी है। तो दोस्तों इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैसा भी होगा अपना कमेंट करके बताइएगा कि कैसा मैं या तो व्याख्या करूं या फिर सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हुए आगे बढ़ जाऊं, जैसा भी होगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों एक बात ये कि आइकन जीके अड्डा पे आपके एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप जा करके देख लीजिए और लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय। नमस्कार दोस्तों।